नमस्कार, यहाँ से डॉट कॉम सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 198 आज हमारे साथ है विष्णु जी गौतम जो कि बूंदी से हैं और विद्यार्थी हैं जी। साक्षात्कार के लिए पधारने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। जी। बताना चाहें परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम एक माता, एक पिता जी, और 4 भाई 4 और भाई हैं। तो माता पिता का नाम? और 3 भाई हैं हम और तीन। एक और जो बोलूँ कि एक भाभी है। गलती को जो बोलूँगा। नमस्कार, यहाँ से डॉट कॉम सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 198 आज हमारे साथ है विष्णु जी गौतम जो कि बूंदी से हैं विद्यार्थी हैं साक्षात्कार प्रदान में बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं परिवार से, पारिवारिक परिचय से। बताना चाहिए परिवार में कौन कौन है, नाम सहित। एक पापा है जो मदन लाल जी शर्मा है पापा का नाम। जी मम्मी का नाम है गायत्री देवी। जी। और बड़ा भैया है उसका नाम है पुरुषोत्तम शर्मा। उससे छोटे वाले का नाम है भोला शंकर शर्मा। और सबसे छोटा मैं हूँ विष्णु गौतम। जी। और एक भाभी और एक भतीजा है। जी। और दादा दादी जी का नाम याद है? दादाजी का नाम कल्याण सिंह जी है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है अभी तक? मेरी शिक्षा मैंने संस्कृत से शिक्षा शास्त्री की है। और अभी शिक्षा शास्त्री चल रही है, शास्त्री मैंने कर ली। अच्छा, ये बताएं कि पढ़ते समय अभी जो स्कूलिंग के समय और अभी वर्तमान में कोई प्रिय गुरु जी अपने? जी, प्रिय गुरु जी तो हमारे ये श्री पूर्णानंद गिरी जी महाराज हैं, तो उनके सानिध्य में मैं पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ। जी जी। और अपने दोस्त सहपाठी प्रिय? मेरा एक दोस्त है प्रेम शंकर नाम का। प्रेम शंकर जी। जी। तो कोई शौक रहा कुछ और पढ़ाई के अलावा, अध्ययन के अलावा कुछ शौक रहा जैसे नहीं। बागवानी का, खेती का, कोई सिलाई कढ़ाई का कोई शौक रहा? जी जी, नहीं ऐसा कोई। तो खेल में कोई रुचि है? खेल में क्रिकेट की रुचि है। कुछ प्रतिस्पर्धा जीती है, प्रतियोगिताएं, कंपटीशन जीता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही शौक के लिए खेलते हो? शौक के लिए। तो खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? खाना कैसा खाना अच्छा लगता है? खाना साधारण खाना अच्छा सात्विक, लगता है। सीधा। सात्विक। फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है? फलों के अंदर जैसे ले लो, आम ले लो। आम ज़्यादा अच्छा लगता है। और फूलों में फूल? फूल गुलाब का फूल। हाँ, लड़कियां देंगी देखना। अच्छा, मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम भी सुहाना मौसम, जैसे बसंत ऋतु? बसंत ऋतु। सगुन अपशगुन को मानने वाले हैं? जी नहीं। अच्छा, दिन कौन सा अच्छा लगता है? दिन जैसे दिन के दिन मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार? मंगलवार का दिन अच्छा लगता मंगलवार है। का अच्छा लगता जी। है। राजस्थान में अपने बूंदी के अलावा कहाँ कहाँ भ्रमण किया है? राजस्थान में बहुत सारे जिलों में हो भ्रमण गया। किया। कोई 2-3 जिले ऐसे होंगे जहाँ भ्रमण नहीं किया। और राजस्थान के बाहर? राजस्थान के बाहर इलाहाबाद, दिल्ली। तो बूंदी को छोड़कर कौन सा अच्छा लगा आपको एरिया? बूंदी को राजस्थान के अंदर या राजस्थान के बाहर? अंदर क्षेत्र, हाँ बताएं। राजस्थान के क्षेत्र में जैसे अजमेर पुष्कर। तो राजस्थान के क्षेत्र विशेष में अजमेर पुष्कर है। जी। और बाहर, राजस्थान से बाहर? राजस्थान से बाहर इलाहाबाद, जैसे प्रयाग नगरी है भी। तो ये साहित्य में रुचि रही है ना आपकी? हाँ जाहिर जी। सी बात है साहित्य। जी। तो किस साहित्यकार से ज्यादा प्रभावित रहे आप? जी, साहित्यकार में तो रुचि नहीं है, पर मेरे तो क्या है, व्याकरण सब्जेक्ट है। व्याकरण है। जी। तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जन तो पाणिनियों का आ गया है ना? हाँ जी। हम्म पाणिनि में रुचि है, कात्यायन, हम्म। पाणिनि। तो संस्कृत की तरफ रुझान कैसे है? पारिवारिक पृष्ठभूमि है? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो नहीं थी, पर जब मैं बचपन से मैंने पुष्कर में पढ़ाई की है तो वहाँ पे एक अच्छा माहौल है? संस्कृत का माहौल माहौल। है? कैसा माहौल है पुष्कर में? एक बनारस की तरह है क्या? आज जी बनारस की तरफ मान लो, वैसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि फिल्मों में रुचि रही है आपकी? फिल्मों में रुचि है, पर देखते हैं, ऐसे ज्यादा माहौल नहीं है रुचि ज्यादा। ज्यादा नहीं जैसे कोई नई मूवी आई तो उसको देखना पसंद करते हैं, है। पर ऐसे ज्यादा तो इंटरेस्ट। संस्कृत के उत्थान के लिए क्या करना चाहेंगे आप बड़े होके?
बस संस्कृत के उत्थान के लिए ये है कि अभी की जनरेशन ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही संस्कृत के प्रति, अपन की भारतीय सभ्यता के प्रति उनकी रुचि नहीं है। इस वजह से संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, अपनी संस्कृति शिविर लगाना हाँ, अपनी संस्कृति संस्कृत से जुड़ी हुई है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा जी है ना जी उत्तरोत्तर। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है आधुनिक शिक्षा का हाथ है। जी। इसमें क्या क्या विसंगति हैं और क्या क्या सुझाव हैं आपकी तरफ से, बताना चाहें? बस सुझाव तो ये देना चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृत के प्रति जो रुचि रही बचपन से, उसी को लेकर हम आगे भी कहीं ना कहीं शिविर का आयोजन करेंगे संस्कृत के प्रति, इसको बढ़ाने के लिए। अच्छा, कुछ बूंदी के बारे में बताना चाहिए। बूंदी बूंदी में ऐसा बताएं कि पहले तो बताएं आपकी ज़मीन कितनी बीघा है? जमीन तो ज़्यादा नहीं है, 2 बीघा है। 2 बीघा है। तो बूंदी में ज़मीन कैसे रंग की है? बूंदी में काली है, पीली है, कैसी है? काली मिट्टी है उधर। काली मिट्टी है जी। तो मुख्यतः कृषि कौन सी फसल होती है? गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। गन्ना होता है उधर जी बूंदी में? जी पानी है? जी। नहर का पानी है कि बारिश का पानी? बारिश का भी नहर का भी है? है, नहर है उधर? नदी है? जी। कौन सी नदी है? नदी का तो नाम याद नहीं आ रहा, पर तो है बूंदी उधर। बूंदी बड़ा शहर है, सीकर बड़ा है कि बूंदी बड़ा है? सीकर बड़ा। सीकर बड़ा है। तो बूंदी में मुख्य व्यवसाय क्या है आपका? कौन सा व्यवसाय, बिजनेस कौन सा है, बताना चाहें? कोई पत्थर का है, कोई सीमेंट का है, कोई खेती का है, कोई शिक्षा का है, कौन सा खेती का ही है उधर ज़्यादा। खेती का ज़्यादा है। जी। तो बूंदी में कौन सा समाज ज़्यादा रहता है? सभी समाज है उधर तो, सभी समाज है। ब्राह्मण, सैनी, जैन। तो उसमें शिक्षा का स्तर कैसा है बूंदी में? शिक्षा का भी अच्छा है। ऐसे ज़्यादा, वैसे कोटा को ज़्यादा कहा जाता है शिक्षा नगरी, पर वैसे बूंदी भी अच्छी है। बूंदी भी अच्छी है। तो आप बूंदी से हैं, तो अपने बूंदी के लिए क्या करना चाहेंगे आगे चल के बड़े होगे? अब देखो वो तो आगे की है रुचि भाई, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उस हिसाब अच्छा, से एक बात किस प्रकार बताएं से। कि जैसे हम आप क्या है कि कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जी जैसे मैं भी साक्षात्कार लेता हूँ जी तो मेरे भी कहते हैं तो आपका स्तर नहीं है वगैरह, बोलने तरीके में तो जल्दी बोल लेता हूँ कई बार ना, तो कई बार जी जी शब्द का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक जी है, साहित्य में शब्द बड़े मायने रखता जी है ना? और शब्द में क्या होता है, जैसे लिखते समय आदमी के पास समय होता है तो वो सोच समझ कर लिखता है, लेकिन बोलते समय क्या होता है कि दिमाग और वाणी में जो है तालमेल नहीं हो पाता, कई बार आगे पीछे होता है तो कुछ ना कुछ बोल देता है। आप संस्कृत से जुड़े हैं और एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, जी। तो ऐसी कोई स्थिति का सामना करना पड़ा आपको भी? हाँ, कभी कभी अगर किसी के सामने बोलना पड़ता है तो कभी कभी गलत भी निकल जाता है। तो इस हिसाब से कभी हो जाता है, कभी किसी के सामने गलत बोल दिया जाता है। पर समायोजित करना पड़ता है उसको। हाँ जी। अच्छा, अपने यहाँ क्या है कि विदेशों में मैंने देखा है हम किसी से झगड़ पड़ते हैं, टकरा जाते हैं तो माफ़ी मांगने की परंपरा है। जी अपने यहाँ भी थी लेकिन अब प्रायकर विलुप्त है। जी अपने यहाँ क्या होता है कि हम आंखें दिखा के तो किसी से मदद लेते हैं, किसी को ए वो रास्ता किधर जा रहा है पूछते हैं ना से, जी गाड़ी में से नीचे नहीं उतरते हैं ना। और अगर कोई झगड़ा भी हो जाता है तो हम उससे आंखें दिखा के बात करते हैं। जी। कहीं ना कहीं विनम्रता जो है विलुप्त हो रही है, इसके बारे में बताएं कुछ। विनम्रता तो देखो अपन के इधर के लोगों का ऐसा ही व्यवहार रहा तो उनको, बड़ों का भी ऐसा ही रहा तो उनको देख के छोटे भी ऐसा ही करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, जी आज की बात नहीं है कहने का मतलब जी आपका। तो शिक्षा जो है, शिक्षा से तो विनम्रता आती है ना, जी शालीनता आती है। जी तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है सीकर में, जी लेकिन ये विनम्रता शालीनता तो देखने को स्टैंड पर जाइए आप, जी। आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। देखो वो तो आज की जो जनरेशन के हिसाब से हैं, उस पे थोड़ा उनको सुधारना चाहिए। आज की जनरेशन को किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना, किसी दूसरे के सामने कैसे बोलना पड़ता है। तो खेल के बारे में क्या विचार है आपके? खेल के बारे में भी यही विचार है, बस अच्छा लगता है खेल एक। जैसे कि शारीरिक विकास हो तो मानसिक विकास होता है हाँ ना? विद्यार्थियों के लिए खेल परमावश्यक जी है ना? तो कुछ स्कूल हैं, कुछ विद्यालय हैं उनमें खेल के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है, ग्राउंड भी नहीं होता है। वो जो भवन ऐसी जगह चल रहे होते हैं, ऐसे हालात में चल रहे होते हैं कि वहाँ बैठने के लिए विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। तो
आपको नहीं लगता कि सरकार उनको लाइसेंस देती है, चलने देती है, ये गलत है? नहीं, वो तो गलत है या नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ पर जो आवंटित हुई है भूमि उसके बारे में तो करना तो चाहिए। जहाँ पे ऐसा खेल की प्रतियोगिता नहीं हो रही तो वहाँ पे सरकार को देखना चाहिए कि खेल का रुझान बच्चों के प्रति लाना चाहिए। सामाजिकता है, देखिए विदेशों में सामाजिकता नहीं है, जी वहाँ समाज नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी ज़्यादा इफेक्टिव है जी ना। तो अपने यहाँ अभी तो सामाजिकता है, लेकिन सामाजिकता होते भी हमारी सामाजिकता दूसरी तरफ जा रही है। जी किसी के घर में कुछ हो गया, कोई आगे घुस गया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, निकाल निकाल बाहर उसको, निकाल निकाल, ये आ गया हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रदर्शन फैला रहा है, ठीक है। ऐसी सामाजिकता हमारे यहाँ, किस कोई भूखा मर रहा है तो पूछ नहीं जाएंगे, किसी के घर में कोई दखलंदाजी करनी हो तब चले जाते हैं सामाजिकता दिखाने के लिए, है ना, जी उसका बहिष्कार कर देते हैं। तो आजकल ये जो सामाजिकता है, ये सामाजिकता विद्रूप हो रही है ना, इसका अच्छा रूप नहीं आ रहा सामने। इसके लिए कुछ सुझाव बताएं। इसके लिए तो ये सुझाव है कि जो हमारी जो आज की परंपरा है उसको देख के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोलता है या उससे ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे इसको पीछे करना है। ये तो कहने का मतलब कि खुद तो मेहनत करे नहीं, खुद तो उस रास्ते जाए नहीं, और जो जाना चाहे उसको भी टांग पकड़ के खींच ले, जी यही है। ये मनोवृत्ति है। इसलिए ये है ना, जी ये सामाजिकता नहीं है, लेकिन ये बस एक ढरासा है ना, जी जो आगे जाए उसको खींच लो। जी अच्छा, तो आपके नज़र में जो नारी शिक्षा है, जी नारी शिक्षा वैसे तो सरकार की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहित है जी और लोग समझदार भी हैं आजकल, जी लेकिन फिर भी कुछ कुछ इलाकों में वैसे ही घर में रहो, काम ताम करना है, आगे चल के शादी होनी है, पैसे क्यों लगाएं, है ना, बाहर मत निकलो, ये मत पहनो। तो बूंदी में क्या स्थिति है इसकी? इसकी अच्छी स्थिति है, वहाँ तो हम्म, काफ़ी कंट्रोल है। कैतोल है। जी आपके यहाँ बूंदी में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है? ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी है वहाँ पे। अपराध दर? अपराध भी ज़्यादा नहीं होते हैं बच्चों के प्रति या नारी के प्रति, वहाँ पर अच्छा है। हरियाली कैसी है वहाँ? हरियाली भी है बूंदी के अंदर बहुत तो अच्छी। ज़्यादातर पेड़ कौन सी प्रजाति के हैं? सभी प्रजाति के पाए जाते हैं पेड़ तो। हमारी खेजड़ी है उधर राजस्थान हाँ में? खेजड़ी के। हाँ। चलिए, अच्छा है। अब ये बताएं कि अंतिम सवाल, बड़े हो क्या बनना चाहेंगे आप? बड़े होके एक समाज का, अपन के परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आजीविका चाहिए ना। जी तो आजीविका आपने बताया 2 बीघा खेत है आपके, जी तो उससे चलने वाला है नहीं, उससे चलने वाला। तो क्या बनना चाहेंगे? तो एक सरकारी पद पे जाना चाहते हैं, कोई सा भी हो, तो उसके लिए अपने प्रयास कर अपने दोस्त को नाम को संदेश देना चाहें? दोस्तों के नाम तो यही है, कोई संदेश नहीं, पर यही है कि उनको मेहनत करना चाहिए। एक छोटा सा, वैसे तो अंतिम सवाल तो नहीं है लेकिन पूछ लेता हूँ। वैसे सबको पूछते हैं, जी यदि मैं प्रधानमंत्री होता, जी यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते हैं? मुख्य समस्याएं क्या आपकी? देखो ये कोई अपन की नहीं, सोच आते हैं, ये तो काल्पनिक है ना, काल्पनिक, इसमें किससे कोई संबंधित नहीं है, काल्पनिक सोच है। मतलब क्या क्या मुद्दे प्राथमिक होते हैं आपके प्रधानमंत्री बनते तो? नहीं, प्रधानमंत्री तो बनने के लिए यही है कि जो हमारा देश है उसको किस मैं तरीके बन से। जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, लेकिन बताए ना मुझे कि मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या नहीं समस्या है। देखो, अब अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अपन इतने बड़े लेवल के है भी नहीं कि वहां तक अपन की जानकारी रख आपको सके। निबंध नहीं सौंपा गया ऐसा, निबंध लिखने के लिए कि 9 10 में कि हाँ भाई, नहीं, निबंध तो एक अलग हो गया, और एक क्या लिखा आपने प्रधानमंत्री। निबंध में? क्या लिखा देखो, आपने? प्रधानमंत्री के प्रति थोड़ी आता है निबंध। निबंध तो एक हाँ हाँ, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, निबंध होता है। चलो, आपने नहीं लिखा होगा, सस्टिक रहो गाय गई भी लिखी होगा आपने। आए। चलिए विष्णु जी, साथ साथ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।